नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। महावीर संकट मोचक बजरंगबली के जुलूस पर इस बार संकट है 16 शर्तों का। हनुमान जयंती पर निकलने वाले जुलूस पर शर्तें लगा दी गई हैं और इन शर्तों को लेकर हिंदू समाज को आपत्ति है। दरअसल मध्य प्रदेश में जिस तरह का माहौल बना हुआ है उसके बाद समूचे मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी है, खास तौर पर धार्मिक जुलूसों को लेकर। और इसी कड़ी की बात करें तो कल हनुमान जयंती है और हनुमान जयंती पर जुलूस निकालने की परमिशन है, लेकिन शर्तों के साथ। आखिरकार ये शर्तें लागू क्यों हुई, इसके साथ ही मध्य प्रदेश में आखिरकार ये जो स्थिति आन खड़ी हुई है, जबकि संकट मोचक के जुलूस पर ही शर्तें लागू की गई हैं, ऐसी स्थिति निर्मित क्यों हो रही है। आखिरकार जो मध्य प्रदेश की गंगा जमुनी तहजीब है, इससे कौन बिगाड़ रहा है। जो माहौल ख़राब करने की बात कही जा रही है, माहौल ख़राब क्यों हो रहा है, इस विषय पर चर्चा आज हम करेंगे और तमाम हम वर्ग के बीच पहुंचेंगे, तमाम लोगों के बीच पहुंचेंगे और सबसे बात करेंगे। उससे सबसे अहम बात होगी मध्य प्रदेश के आम व्यक्ति से कि मध्य प्रदेश का आम व्यक्ति क्या चाहता है। शुरुआत करते हैं। साहब, क्या हाल है आपका? मैं बढ़िया हूँ। संकट मोचक के जुलूस पर 16 शर्तें हैं, किस तरह की शर्तें हैं? देखिए, सबसे पहली शर्त तो ये रखी गई है कि भड़काऊ गाने ना बजाए जाएं। पहली चीज़, भड़काऊ नारे ना लगाए जाएं। दूसरी चीज़, किसी प्रकार का शस्त्र प्रदर्शन ना हो। तीसरी चीज़, यातायात व्यवस्था। ऐसे करके 16 से 17 चीज़ों की बाध्यताएं रखी हैं कि आप ये इन चीज़ों को नहीं करना है। तो ये हैं शर्तें कुछ प्रशासन होना ही चाहिए। देखिए, ये कैसे कह सकते हैं कि गाना कौन सा भड़काऊ है, कौन सा भड़काऊ नहीं है। फिर भड़काऊ है तो फिर बच क्यों रहा है, बनाए क्यों जा रहा है? अगर बन रहा है तो फिर भड़काऊ की आप श्रेणी में क्यों ला रहा है उसको? पहले ही उसको रोक देना चाहिए अगर आपको लगता है प्रशासन को कि भड़काऊ गाना है तो बस शर्तें हैं, लेकिन स्पष्ट नहीं है लग रहा है आपको? नहीं, स्पष्ट है मुझे, लेकिन प्रशासन ने एक बाध्यता रख दी है कि आप ऐसे गाने ना बजाएं जिससे कि संप्रदाय विशेष को ठेस पहुँचे। तो जिस तरह से चल रही है प्रशासन की, ठीक है, बात मानेंगे, प्रशासन का भी सहयोग करेंगे हम लोग, कोई इसमें दोहराए नहीं है। साहब, आपका क्या हाल है? बहुत बढ़िया है। बढ़िया है। शर्तों की शुरुआत करें। शर्तों की शुरुआत तो ठीक है, पर प्रशासन से एक निवेदन हो रहा है कि जन्माष्टमी जब हम भगवान संकट मोचक का बनाने वाले हैं तो उस पर आप इतनी बंदिशें लगा तो रहे हैं, हम उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं, पर गानों पे बंदिशें लगाना कौन सा उसका था? क्या हम क्या शीला की जवानी बढ़ जाएंगे क्या वहाँ पे? आप मुझे बताइए ना, हम ऐसे कैसे गाने बजा सकते हैं? हम भक्ति भाव के गाने बजाएंगे, अब बनाएंगे मंदिर। अब योगी ने सरकार बना ली तो हम क्या यहाँ पे उसको बजा भी नहीं सकते क्या? योगी के यहाँ लागू और शिवराज सरकार में लागू नहीं होगा, ये कैसे संभव है? और पहली बात, हमें या तो फिर प्रशासन लिख के दे दे हमें कौन से गाने बजाना है, हम वही गाने उसको सेट करके बजाएंगे। लेकिन एक प्रशासन की दलील है, माहौल शांति बनी रहे, माहौल ख़राब ना हो, उसके लिए ये शर्तें हैं। देखिए भाई साहब, मैं आपको बता दूं, भोपाल शहर एक ऐसा शहर है, यहाँ पे सभी गंगा यमुनी तहजीब से रहते हैं, परंतु ऐसा कहना कि हम बुधवार और इतवार से जुलूस ना निकालें, ये पाकिस्तान के इलाके नहीं है, ये भारत के भोपाल के इलाके हैं। यहाँ पे हर जगह पे जितना अधिकार हमारे हिंदू भाइयों का है उतना अधिकार हमारे मुस्लिम भाइयों का भी है। जब वहाँ से ताजिए निकल सकते हैं, वहाँ से अन्य त्यौहार निकल सकते हैं, बैसाखी का जुलूस निकल सकता है, कर्मा जयंती का जुलूस निकल सकता है, तो हनुमान जयंती का जुलूस निकलने में किसको पाबंदी हो सकती है? और ये तो स्वभाव का है। अब मैं आपको एक बात बता दूँ, जितने हिंदू लोग भगवान बजरंगबली को मानते हैं उतने मुस्लिम धर्मलाव भी है जो भी बजरंगबली की पूजा करते हैं, ऐसा नहीं है। परंतु ये एक कुछ अप्रिय स्थिति दर्शाने की एक प्रतिव्यवस्था कर रही है, बाकी और कोई नहीं। कुछ असामाजिक तत्व इसके पीछे पड़ गए हैं, इसलिए ये ऐसा माहौल बन रहा है। और मैं आपको बता दूं, प्रशासन इतना अलर्ट है और प्रशासन का सहयोग से ही ये चल समारोह सफलतापूर्वक अपने अंजाम पे पहुँचेगा, सफलतापूर्वक निकलेगा। लेकिन इस स्थिति की बात करें, हम क्या कारण है कि हम इस मुकाम पर पहुँच गए हैं कि पाबंदियों के दायरे में रहना होगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो क्या है, कुछ असामाजिक तत्व हैं जो उनने ऐसा माहौल बना दिया। बाकी हमारी तरफ से, हमारे जुलूस के अंदर लेडीज़ें भी रहती हैं, बच्चे भी रहते हैं, तो हम लोग कैसे माहौल ख़राब करेंगे? हम तो खुद मिलजुल के कार्यक्रम करना चाहते हैं। हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है। कैसा रहेगा कल का जुलूस? आपका क्या हाल है साहब? बढ़िया है। क्या नाम है आपका? प्रदीप पाठक। प्रदीप जी, बड़ी पाबंदियां हैं। हमारी भी पूरी तैयारी है। 200 वॉलंटियरों की एक टीम बनाई है। एक वॉलंटियर 2 व्यक्तियों को कंट्रोल करेगा। अच्छा, मतलब जिस तरह से प्रशासन की तैयारी है, हमारी भी तैयारियां हैं। 2 ड्रोन कैमरे रखे हैं जिससे हम व्यक्तिगत निगरानी रखेंगे। कुछ वॉलंटियर हमारे सिविल ड्रेस में रहेंगे जो व्यवस्था का जायजा लेंगे और कोई भी स्थिति को काबू करने के लिए पूरी तरह से हमारी तैयारी है। नहीं, इतना हम बात करें, प्रशासन की ओर से भी अलर्ट है, आप भी अलर्ट नज़र आ रहे हैं। इस मुकाम पे हम आके खड़े हो गए हैं, क्यों हो रहा है?
ये निरंतर 8 वर्षों से कार्यक्रम हमारा चल रहा है। ये अफवाहें झूठी फैलाई जा रही हैं। अफवाह है। हाँ, भोपाल में पूरी व्यवस्थाएं अनुरूप हैं, कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। आपका क्या हाल है भैया? सर बढ़िया। हनुमान जयंती सनातन धर्म वो धर्म है जो सभी धर्मों का सम्मान करता है, और सनातन धर्म ये अपेक्षा भी करता है कि दूसरे धर्म भी सनातन धर्म का सम्मान करें। हिंदू कभी किसी की छेड़ नहीं करता, कभी कोई विवाद नहीं करता, लेकिन लोग आजकल ऐसा चल रहा है, कभी भी कहीं से भी गलियों से शोभा यात्रा निकलती है तो दूसरे धर्म के लोग उस पर पथराव करते हैं। मैं बात करें हम सभी तो लोग नहीं है ना, ऐसा तो अपन धर्म से नहीं जोड़ सकते। सभी धर्म की नहीं जोड़ रहा है, मैंने किसी विशेष धर्म का नाम नहीं लिया, लेकिन ये अक्सर हिंदू धर्म की शोभा यात्राओं पर ही क्यों होता है, दूसरे धर्म की किसी पे नहीं होता। हम कभी किसी पे पत्थर नहीं फेंकते, लेकिन अक्सर हिंदू धर्म की शोभा यात्राओं पे ही पत्थर फेंका जाता है। आप कहीं पे भी देख लो, हम किसी की छेड़ नहीं कर रहे। ये तो चुनिंदा लोग होते हैं ना जो फिजा बिगाड़ने का। जो चुनिंदा लोग हैं उनके ऊपर प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए। घर तोड़ रहे हैं उनके, ठीक है, लेकिन उनको सजा मिलनी चाहिए, उसके लिए उनको जेल जाना चाहिए। साहब आपका क्या हाल है? क्या मैं भाई नहीं थे। अच्छा, आपको बताया आपका क्या हाल है? जी बढ़िया, हमारा संगठन काफ़ी भव्यता प्रदान करेगा कल के कार्यक्रम को। अच्छा जी, और सभी भाई लोग लगे हुए हैं कार्यक्रम में, और जो पत्थरबाजी खरगोन के उसमें हुई थी उसमें वो ना हो, हम यही चाह रहे हैं कि ना हो। आखिरकार ये जो घटनाएं हो जाती हैं क्यों हो जाती हैं, कौन है वो लोग? ये शरारती तत्व हैं जिनको शांति और अमन चैन पसंद नहीं आता है, प्रेम भाईचारा, ये वही लोग होते हैं जो माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। इतना ही कहेंगे साहब। ये जो स्थितियाँ बन रही हैं, पाबंदियाँ लगानी पड़ रही हैं, ऐसा तो नहीं कि आम आवाम चाहती हो, आम आवाम तो नहीं चाहती, तो क्या कारण क्या मानते हैं, कौन लोग होते हैं ये चुनिंदा होते हैं बहुत ही? अब ये तो उन लोगों से ही पूछा जाए जो लोग ऐसे पोस्ट कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं या अनावश्यक रूप से माननीय गृह मंत्री जी को आवेदन दे रहे हैं। ये कार्यक्रम कोई पहली साल नहीं निकल रहा, ये कार्यक्रम का 8वां वर्ष है। अपील यही की जा रही है शांति बनाए रखे, लेकिन जो शांति जो भंग होने की शुरुआत होती है कहाँ से होती है? जी, असामाजिक तत्व जो अनावश्यक रूप से मैसेज वायरल करते हैं उससे होती है। 7 साल से क्या मैसेज भी वायरल होते हैं? बिल्कुल हो रहा है। 7 साल से क्यों नहीं हुआ ये? इसी साल क्यों? इसी साल क्यों मुद्दा उठाया जा रहा है? यानी आप क्या ऐसे लोगों को प्रेरित कर रहे हैं जो समाज में विध्वंस फैलाने का काम करते हैं? आपको तो बल्कि सौहार्द का प्रतीक बनना था, आपको तो आगे आना चाहिए था कि इस कार्यक्रम का हम भी हिस्सा बनेंगे, हम फूल बरसाएंगे अपने घरों से। आपने क्यों ऐसा काम किया? आपने क्यों ऐसे लोगों को बढ़ावा दे दिया, जा करके लेटर दे करके आपके पत्थरबाजों को बढ़ावा देना चाह रहे हैं? अगर ऐसे लोग आगे आके बढ़ावा देंगे तो कैसे काम चलेगा? समाज में ऐसे काम नहीं चलेगा। ये कोई पहली वर्ष का कार्यक्रम नहीं है भोपाल का, ये शोभा यात्रा मध्य प्रदेश। हमको क्या करना चाहिए? सवाल सबसे बड़ा ये है, अब हम क्या करें? क्योंकि हम जिस मुकाम पे आके खड़े हुए हैं, अब ये खाई बढ़ रही है, इसको खाई को तो भरना होगा। नहीं, कार्यक्रम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, प्रशासन का सहयोग करेंगे और पूरे भोपाल की जनता से अपील करेंगे सब लोग मिलकर शांतिपूर्ण तरीके से हनुमान जन्मोत्सव मनाएं। शांतिपूर्वक सब लोग हनुमान जन्मोत्सव मनाएं। चलिए और लोगों के बीच भी चलते हैं और उनसे समझने का प्रयास करते हैं। हम इस समय पुराने भोपाल में हैं, पुराने भोपाल के बाशिंदे हैं। साहब क्या हाल है आपका? हाँ सर, क्या हाल है आपका? बढ़िया ठीक है है साहब। बढ़िया है। कल हनुमान जयंती है, हाँ बड़ी सख्ती हो रही है अब। हाँ, अब वो तो इस टाइम जो माहौल चल रही है उसमें सख्ती हो रही है, अब क्या करें, जुलूस तो निकलेगा और हनुमान जयंती भी मनेगी, ऐसा तो है नहीं। अब माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा। हाँ। सभी धर्मों के लोग हैं, अपने अपने त्यौहार मनाएं, शांति से मनाएं, उसके लिए बहुत ज़्यादा पुलिस की आवश्यकता नहीं होती थी, लेकिन अब ज़रूरत लग रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? सही बात, माहौल ही ऐसा ही है, अब क्या करेंगे आप? आपको लग रहा है कि पुलिस की शक्ति ज़रूरी है अभी? तो वो तो होने चाहिए, लेकिन क्या है, माहौल ही ऐसा ही है, क्या करेंगे। अब तो दादा क्या हाल है आपका? बढ़िया है। चल रही है, गुजर रहा है, जैसे आप लोगों के सामने बैठे हैं। अब ऐसा दौर आ गया कि अब सब आप लोगों के सहारे ही गुजरना है, जितना करना था कर लिया। हाँ। अब कुछ नहीं, अब तो सिर्फ आप लोगों के सहारा के बच्चों से रोटी मिल जाए तो वही शुक्रवार क्या है भाई। एक समय था जिसे हम कहते तो हम जिस शहर में भी हैं, यहाँ पर भी गंगा जमुनी तहजीब है, हाँ लेकिन अब पुलिस का पहरा बीच में। भाई देखिए, आज उसका नाम है एक दूसरे का जो भावना है वो चेंज हो गई। आप उसमें भी उसका नाम थोड़ा सा वो हो गया। अच्छा, अब इस टाइम पुलिस प्रशासन भी क्या करे? प्रशासन भी क्या करे, ये लोगों का मानना है।
और चलिए कुछ और लोगों के बीच चलते हैं, ऐसे लोग जो हमेशा लंबे समय तक तमाम त्यौहार मनाते आए हैं। और हम धर्मों की बात करें तो हम जिस शहर में मौजूद हैं यहाँ तो गंगा जमुनी तहजीब कही जाती है। क्या हाल है आपका? बढ़िया साहब। बढ़िया है जी साहब। कल हनुमान जयंती जी का जो तो बड़ा पुलिस का बड़ा पहरा है। जी, पुलिस का पहरा है सर, अच्छी बात है। रमजान भी चल रहा है और कोई बात नहीं हो, विवाद नहीं हो, अच्छी बात है। और जुलूस भी अपना बहुत अच्छा निकले, हनुमान जयंती भी अच्छे से बने। देखिए सब यही चाह रहे हैं, हम तो उस सौहार्द की बात कर रहे हैं। जब हनुमान जयंती का जुलूस हो या रमजान का पाक महीना हो, सभी सौहार्दपूर्ण हो जाता था, बड़ी शांति से हो जाता था, पुलिस की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ये दौर क्यों आ गया? ये सब समय के हिसाब से अच्छा है। पुलिस प्रशासन अपना अच्छा वो कर रही है, सुविधा दे रही है सबको, कोई दिक्कत नहीं होती इस चीज़ से, पुलिस प्रशासन से। पुलिस प्रशासन से अभी आपको लग रहा है कि ये जो सख्ती है अभी रहे? और माहौल के हिसाब से सख्ती रहना चाहिए, क्योंकि माहौल ख़राब होने में टाइम लगता है मेरी बात तो। तब क्यों हो जाता है जरा में माहौल ख़राब हो जाता है? अब ऐसा है कि हिंदू के एरिया में मुसलमान कार्यक्रम कर सकता और हिंदू के एरिया में मुसलमान। हमने तो वो दौर देखा है जब हिंदुओं के जुलूस का स्वागत मुसलमान क्या करते थे, मुसलमानों का जब जुलूस निकल रहा है तो उसका स्वागत हिंदू करते थे। मुसलमान से अपने भाई अब क्या वो दिलों में वो प्यार मोहब्बत जगह नहीं है। पहले जगह प्यार मोहब्बत जगह नहीं है, ख़त्म हो गया प्यार मोहब्बत। क्यों हो गया ख़त्म? क्यों, कौन कर रहा है? अब जब से बीजेपी सरकार आई है, हाँ, कुछ वो बोलते हैं वो जो खिलाफ भी मियाँ भाई के ना, ये जब से बीजेपी आई है तो ये ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। भाई ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। बीजेपी अपना काम कर रही है, बढ़िया काम कर रही है। वो जो कहेंगे आप पत्थरबाजी करो, मकानों में आग लगाओ। नहीं, मुस्लिम समुदाय थोड़ी कर रहा है, वो तो चुनिंदा लोग हैं जो पत्थर फेंकते हैं। तो आप सब उसमें रहे ना, आग लगा रहे हैं। भाई हिंदू को अपने हिंदू कार्यक्रम में पत्थर मारेगा, भाई हिंदू को अपने मकान में आग लगाएगा, भावनाएं भड़काते हैं, आप में भड़काते हैं। जो चुनिंदा लोग हैं वो तो लोग हैं और मियाँ भाई को समझ। अच्छा, अभी आप मध्य प्रदेश में बात करें, यदि बिना सब पुलिस सख्ती के जुलूस निकाल दिए जाएं तो शांति रहेगी, आपको लग रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होगा, अब नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। देखिए जो लोग हैं वो महसूस कर रहे हैं कि माहौल जो ख़राब करने के प्रयास किए जा रहे थे वो बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। और लोगों को लग रहा है कि अभी जिस दौर में हम हैं इस दौर में पुलिस की सख्ती ज़रूरी है, जो शांति व्यवस्था है वो बहाल रहे। और इस समय हम बाज़ार में तस्वीर देख पा रहे हैं कि रमज़ान का जो पाक महीना चल रहा है, हनुमान जयंती की जो तैयारियां चल रही हैं, उस समय बाज़ार की बात करें, बाज़ार में भी खरीदारी का दौर जारी है। साहब क्या हाल है आपका? बढ़िया है, बढ़िया है। अभी इबादत का दौर चल रहा है। हाँ। साहब जिस तरह का जो माहौल है अभी, हनुमान जयंती का जुलूस निकलना है, रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, लेकिन जो फिजा ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। आपको लग रहा है कि पुलिस की सख्ती ज़रूरी है अभी? क्या कह सकते हैं इनके बारे में? ये जो हिंदू मुसलमानों की एकता है, हाँ। इसको ब्रेक कौन कर रहा है, कौन बीच में आ रहा है? अभी तो कह नहीं सकते क्या माहौल के एतबार से क्या किस्सा क्या है। हम तो गंगा जमुनी तहजीब वाले लोग हैं, उसी शहर में हैं। नहीं, ये क्या बस सबको मिलजुल कर रहना है, मिलजुल कर रहे हैं, पैगाम यही है। जी जी जी। और हम आम व्यक्ति की बात करें, आम लोगों की बात करें, पैगाम यही देने का प्रयास किया जा रहा है कि मिलजुल कर रहें। और जिस तरह का माहौल है ये माहौल अब ख़त्म होना चाहिए। साहब क्या हाल है आपका? बढ़िया। रमज़ान के दिनों में तो इबादत चल रहा है, इबादत का दौर होगा। साहब फिजा भी ख़राब करने का प्रयास किया जा रहा है। अब जो हनुमान जयंती का जुलूस है, पुलिस ने भी सख्ती कर दी है, शर्तें लगा दी हैं कि इन शर्तों के साथ ही आप जुलूस निकालेंगे। ये ज़रूरत क्यों आन पड़ रही है? कहाँ कमी है हम लोगों में? साहब बस आज की जनरेशन और आज की उसमें कमी है और कुछ नहीं है जी। आदमी कम से कम ये कि इस चीज़ को सोचे तो। वो जब एक के घर के पास एक रहते थे तो कोई परेशानी नहीं थी, कुछ नहीं था, एक दूसरे की मदद थी। आज एक दूसरे के दुश्मन है। ये नेतागिरी है, ये नेताओं की वजह से जो दिमाग में डालते हैं ना कि तू हिंदू, तू मुसलमान, तू सिख, तू ईसाई, बस ये है और कुछ नहीं। ये बीज वहाँ से बोया जा रहा है, बस वहीं से होता और कुछ नहीं होता, सिवाय नेतागिरी के कुछ नहीं है। मुझे ये बताइए, आप मेरे दुश्मन हैं,
अगर आज आपको चोट हो जाए लग जाएगी तो मैं भी ये कोशिश करूँगा कि यार उठा के इन्हें अस्पताल ले चल, लेकिन उसका क्यों नहीं करते? क्योंकि नेतागिरी है ना। तो अब करना क्या चाहिए? सवाल तो ये है ना कि अब ये जो खाई है बढ़ती जा रही है, अब इस खाई को भरना है, भराव करना है, कैसे होगा भराव? देखिए, बस सिर्फ ये होगा कि ये जो नारेबाजी होती है ना, हाँ, बस ये नहीं होना चाहिए, और अगर अखलाक से मिलते रहें तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन यह है कि बस है नेतागिरी, बस कुर्सी चाहिए, बस आदमी मर जाए कुर्सी चाहिए। आप लोगों को सुन रहे हैं, आवाम को सुन रहे हैं, और आवाम भली भांति जानती है कि आखिरकार माहौल कहाँ से ख़राब किया जा रहा है। और साहब, आपका क्या हाल है? बढ़िया सर। अब आप तो गंगा जमनी तहजीब वाले शहर में हैं, तो यहाँ तो ऐसा कभी माहौल हुआ नहीं करता था। अब तो ये है कि हनुमान जयंती का जुलूस निकालना है, शर्तें लगा दी गई हैं इन शर्तों के साथ ही आप निकालेंगे, नहीं तो अनुमति नहीं मिलेगी। देखिए साहब, अगर सब मिलजुल के रहेंगे तो अपन सभी फ़ायदे में रहेंगे। सब एक दूसरे का लिहाज करें, सब एक दूसरे से मिलजुल के चलें, सारे काम अपने निकाल लो शौक से। सबको किसी को एतराज़ नहीं, हम भी आपके साथ, वो भी हमारे बुजुर्ग थे, कोई अलग से थोड़ी थे, वो हमारे बड़े हैं। ये जो चिंगारी लगा देते हैं, कौन होता है? ये बीच के नेतागिरी के चक्कर में ही सब कुछ चल रहा है। बाकी आवाम में कोई दुश्मनी नहीं है, किसी के कुछ नहीं है। आवाम में किसी के साथ कुछ नहीं है, धंधा करते हैं, एक दूसरे साथ मिलते हैं, कोई नहीं। ये सिर्फ यही लोग करते हैं जो भी कुछ करते हैं, दूसरा आदमी कोई कुछ नहीं करता। देखिए, आप राजधानी भोपाल में बात करें तो यहाँ की जो गंगा जमनी तहजीब है उसकी दलील दी जाती हैं, और हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल राजधानी भोपाल। चाचा जान, क्या हाल है आपके? ठीक है। क्या नाम है आपका? मोहसिन अली। कितनी साल उम्र हो गई आपकी? 57 साल। 97 साल हो गए। क्या देखा आपने भोपाल में? यहाँ तो भाईचारा इससे ज़्यादा कहीं है नहीं यहाँ तक है। ठीक कहा आपने। अब वो दौर बदल रहा है, लग रहा है आपको कि सिर्फ ये हवा है? नहीं, आप कौन से दौर की बात कर रहे हैं? वो दौर था जब हिंदुओं के त्यौहार पे निकलते थे तो मुस्लिम स्वागत किया करते थे, मुस्लिमों का त्यौहार जब हिंदुओं की गलियों से निकलता था तो उनका इस्तकबाल होता था। आज हम इस स्थिति पे पहुंच गए हैं कि जुलूस निकालना है तो पुलिस के पहरे के बीच डर है लोगों को। ये कहाँ से हो गया? ये तो ये ऐसा हमारा शहर तो नहीं था ऐसा। जी, झगड़े जो होते थे ना, उसकी वजह से पुलिस लगाई जाती है ताकि जनता आपस में एक दूसरे पर हमला ना करे, इसकी वजह से पुलिस लगाई जाती है। तो ये जो मन था पहले जैसा नहीं रहा, आपको लग रहा है? नहीं तो वो पहले से अभी भी बदलाव आया है, चेंजिंग आया है, बदलाव आ गया है। हाँ, पुलिस का पहरा जरूरी है। पुलिस का पहरा जरूरी है, पुलिस लगी रहती है तो जनता आपस में झगड़ती नहीं है। तो फिलहाल ऐसे लोग जो पुराने लोग हैं, जो शहर को समझते हैं, तहजीबों को समझते हैं, वो भी ये सलाह दे रहे हैं कि अभी जो वर्तमान में जिस तरह के हालात हो गए हैं, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, ऐसे में यहाँ पर तो हर किसी भी समाज का हो, लेकिन शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस का पहरा अब ज़रूरी हो गया है। हम बाज़ार में मौजूद हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ की फिजा को। साहब, क्या हाल है आपका? बढ़िया। क्या नाम है आपका? रमेश तामकर। आप इसी पुराने भोपाल में ही रहते हैं? हाँ। अब अभी हनुमान जयंती का जुलूस है, हाँ। पाबंदियां लगा दी गई हैं, शर्तें लगा दी गई हैं, ये ज़रूरत क्यों आन पड़ रही है? हम कहाँ आके खड़े हो गए हैं? इसमें हिंदू की गलती नहीं है। हिंदू ने कभी हथियार नहीं उठाया और हिंदू ने कभी झगड़ा नहीं करा, ये आपने देखा होगा। बस इसके आगे मैं और कुछ नहीं कह सकता। लेकिन आम मुसलमान है, वो भी तो शांति ही चाहता है। आपको लग रहा है कुछ चुनिंदा लोग हैं सिर्फ वो फिजा बिगाड़ते हैं? मैं ये नहीं बोलूँगा जी, मैं ये नहीं बोलूँगा। मैंने बहुत बड़ी बात बोल दी, हिंदू ने कभी शस्त्र नहीं उठाया। तब आपका क्या हाल है? सब बढ़िया है। सब कैसा है हमारा भोपाल? बढ़िया है। सब अच्छा है। ये मध्य प्रदेश में कहीं कहीं से चिंगारी उड़ जाती है, कौन उठाता है? अब कौन क्या उठाता साहब, वो तो आप जानते ही हो, जो दुनिया में एक ना एक लगा ही रहता है। सियासत तो नहीं है आड़े? अब ये तो अपन नहीं कह सकते साहब, राजनीतिक में थोड़ी अपन तो सादा सामाजिक आदमी है, पेट भरना और रोज कमाना खाना। अच्छा, हम आम आदमी की बात करें, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई, इन बातों में कोई उसको लेना देना है क्या? नहीं रहता, लेकिन अब ऐसा ही है। अब ऑब्जेक्शन राजनीतिक में चलते रहते हैं, अपोजिट चलते रहते हैं।
कोई हिंदू को चाहता है तो कोई हिंदू को ना छोड़ के मुस्लिम को करते हैं। अपोजिट है ये तो सब लगे रहते हैं। आजकल की पीढ़ियों को जानते हो आप, छिछोरापन बहुत हो गया है। पुराने लोग तो ख्याल करते हैं लेकिन नए नहीं करते हैं, नए अपनी गर्मी दिखाने लगते हैं। ये जो नई कल यहाँ पे जो है परसों में तोप चली थी, वहाँ से तोप कहाँ से आई है, यहाँ के गिरी है दोनों के बीच में। ये पड़ी है अभी हमारे पास में एक तोप भी पड़ी है, इससे पूछो इस करकी वाले से, जलती हुई आई। अब बताओ तोप तो वहाँ चलना थी, तोप यहाँ कैसे आ रही है? देखो जो दोनों के बीच यदि कोई खड़े होते तो 4 से 10 आदमी मरते उसमें, तो फिर माहौल ख़राब हो जाता। माहौल खराब हो जाता है ना खराब। अभी जो तोप रखी है हमारे पास, वो तो मैं दिखाऊंगा आपको। नहीं बात बता रहे, वो भी रखी मेरे पास में, इन सब ने देखी चरखी वाले। क्या हमने किसी से कुछ नहीं कहा, ठीक है चल गई, कहीं से आ गई होगी भैया, यही कह के अपन अपने गम पी लिया। आप समझदार थे। अरे लोग मतलब क्या मतलब भाई, हमें रोजी रोटी करना है यार भाई साहब, अपन को ऑब्जेक्शन करना है, लड़ाई झगड़े थोड़ी करना, बच्चों को पालना है, ये है। अपने पास कोई रोजगार है नहीं है। कल महावीर जयंती थी, लो साहब अपना कारोबार बंद था, आज ये चले आ रहा है 12 बजे तुम्हारे सामने खोल रहा हूँ। ये है, अब जो मालिक दे दे 150 रुपये अपने उस गुजारा करते हैं। देखिए आप पुरानी खून का हैं, जो पुरानी तहजीब का हैं, पुरानी परंपरा का हैं, उसे आप देख रहे हैं, पहचान रहे हैं, और जो मैसेज दिया जा रहा है वो साफ तौर पर देख पा रहे हैं। लेकिन इस बीच हम बात करें कल की जो तैयारियां चल रही हैं, जिस लिहाज से पुलिस भी अब एक्टिव हो चली है। पुलिस के पहरे में कल समूचे मध्य प्रदेश में हनुमान जयंती का जुलूस निकाला जाएगा, और इस समय जो एक सबसे अहम बात है वो एक संदेश देने का ज़रूर प्रयास किया जा रहा है लोगों की ओर से कि हमको जिस मुकाम पर की ओर जा रहे हैं, जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, इसे रोकना ही होगा, क्योंकि इससे जो फ़िज़ा है लगातार बिगड़ती जा रही है। जो लोगों के दिल की बात है हम उस तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, और सबसे अहम ज़रूरी है लोगों की दिनचर्या कैसी चल रही है, ज़िंदगी कैसी चल रही है। साहब क्या हाल है आपका? बढ़िया था। क्या ज़िंदगी की गाड़ी पटरी पर है? जिंदगी की गाड़ी पटरी पे है, बिल्कुल सही है। सही है। ये जो फ़िज़ा बिगाड़ देते हैं कुछ लोग, फिजा जो बिगाड़ते हैं वो शैतान होते हैं, वो शैतान है वो। तो और क्या भाई, चैन अमन से रहना इंसान की एक क्वालिटी है, उसके अंदर जो क्वालिटी अच्छी होती है वो अच्छी तरह से रहता है, और जो फिजा बिगाड़ता है वो शैतान होता है। तो अब शैतानों का बोलबाला बढ़ता जा रहा है, कैसे रोकेंगे हम इन्हें? इंसानियत से रोकेंगे। इंसानियत बिल्कुल हावी रहेगी उस पर। इंसानियत की जीत इंसानियत की होगी। इंसानियत की जीत हमेशा रही और हमेशा रहेगी। वो तो कुछ समय के लिए शैतान जीत जाता है, लेकिन इंसानियत और सच्चाई वो हमेशा बरकरार रहेगी। आप मैसेज सुन रहे हैं और लोग जो चाह रहे हैं कि शांति रहे। साहब क्या हाल है आपका? ये साहब कहाँ के रहने वाले हैं आप? भोपाल के। अच्छा, क्या नाम है? मोहम्मद नासिर। नासिर साहब, मध्य प्रदेश में कुछ फिजा बिगाड़ने का प्रयास हो रहा है, हम कैसे रोकें, क्या किया जाए? ये तो साहब अपन का ये संदेश हमारे नबी का संदेश था कि हम किसी को बुरा नहीं कहें और अच्छे पेश आए, अपन अच्छी तरह अच्छी सोच रहेगी अपनी तो सारे काम अच्छे रहेंगे। अब कुछ चंद लोग होते हैं जिनकी सोच खराब है तो उनका खाना खराब है सब है। तो साहब हम अब समस्या ये है कि जो है ना ये खाई है ना, ये लोग बढ़ाते जा रहे हैं, अब हम क्या करें? अब हमें यही है कि हमें तो प्यार से ही अपन को डील करना, प्यार से संदेशा देना, अच्छाई का संदेशा देना अपने, जो हमारे नबी ने करा वो संदेशा दिया है, जो कि अच्छा सोचो, लोगों के साथ किसी के साथ बुरा भेदभाव नहीं, कुछ नहीं। और जब ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो सब आदमी, अगर अपन किसी की कोई मदद करते हैं तो एक दिली सुकून मिलता है, और किसी का अगर बुरा करते हैं तो रात भर नींद नहीं आती, बेचैन रहता है। तो वो बेचैन रहते हैं ये लोग ऐसा करने वाले, रात भर सो नहीं पाते ऐसा ही, इनकी नींद आराम है। और जो ये सोचता ही नहीं है, जिसकी ये सोच ही नहीं है, तो वो आराम से सुकून से जीता सोता है। देख तो आप फुटपाथों पे कई ऐसे लोग हैं, पड़े हैं, खा रहे हैं, सब है, उनको कोई फिक्र नहीं है, बिल्कुल पकड़ है, करे हुए उनको अंदर ये नहीं है ना भेदभाव चीज़। तो ये काम है बस, और अपन तो अच्छा ही सोचते हैं, शांति बने रहे, सबको एक मिल के चलें कोई भी चीज़ों में। जो पहले भी त्योहारों के अंदर अपन मिलते थे जुलते थे, सब आज भी मेरा ये है कि मुझे होली का यहाँ पे अध्यक्ष भी बना रहे थे, सब सारे काम मेरे लिए मतलब ऐसे होते हैं। मैं आज भी बहुत मिलनसार हूँ, सारे लोग मतलब मुझसे कहते हैं कि यार तुम्हारा व्यवहार है सबसे अच्छा व्यवहार, आदमी का यही काम आता है बस, बाकी और कुछ नहीं। इसी की ज़रूरत है, इसी की ज़रूरत है। अपन प्यार से बोलेंगे, देखो मैंने ये कि अपन अगर नफरत से किसी से बोलेंगे तो वो नफरत भरेगी, अगर प्यार से बोलेंगे तो उसको एक क्या कहते हैं जो मतलब खूंखार इंसान को जिसको बोले अपन, तो अपन अगर उससे भी प्यार से पेश आएंगे ना तो वो भी अपने पास प्यार से पेश आएगा। प्यार बढ़ाते चलो।
बढ़ाएंगे। अगर अपन कोई कुत्ता होता अगर उसको अपन भगाते हैं तो वो भोगता नहीं भोगता, और अपन वो इससे हाथ फेरेंगे तो कितनी जल्दी अपने पास आके बैठ जाता। तो ये करने की ज़रूरत है इंसान को। तो आप संदेश सुन रहे हैं मध्य प्रदेश के लोगों का, भोपाल के लोगों का, और सबसे अधिक जो ज़रूरी है वो प्यार बांटने की ज़रूरत है। इसी पैगाम के साथ, इसी संदेश के साथ न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ भी आपसे गुजारिश करता है कि ये जो फिजा बिगाड़ने वाले लोग हैं ये चंद लोग हैं। ऐसे लोगों को भी सबक सिखाना है, और चाहे हिंदुओं का त्यौहार हो, मुस्लिमों का हो, सिख या फिर ईसाई, सभी को भाईचारे के साथ रहना है। यही भारत की विशेषता है, विभिन्नता में एकता है। कैमरामैन विजय सित्तर के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।